पहली इकाई क्रमांक 2 पुकार। कवि जयशंकर प्रसाद। जन्म 30 जनवरी 1889, मृत्यु 15 नवंबर 1937। रचनाएं कामायनी, स्कंदगुप्त, तितली और कंकाल आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। झरना, आंसू, लहर आदि आपकी काव्य कृतियां हैं। परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक। आपने कविता, नाटक और कहानी आदि विधाओं में सफलतापूर्वक लेखन किया है। इस कविता में सृष्टि के निर्माता की महानता एवं गुणों का वर्णन किया है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे, तरंग जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। जो तेरी होवे दया पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश बता रही है। अभी हम इस कविता का स्पष्टीकरण सुनेंगे। कविता का सार। ईश्वर अदृश्य है, उसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो प्रकृति को अनेक चीजों में हमें उसकी छाप दिखाई देती है। कवि ने प्रकृति में अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उस ईश्वर का रूप देखा है और दूसरों को देखने के लिए वह प्रेरित कर रहा है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। सरल अर्थ देखेंगे। कवि को चंद्रमा में सृष्टि के निर्माता ईश्वर का रूप दिखाई देता है। वह कहता है कि हे ईश्वर, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणों में तुम्हारा रूप साकार हो रहा है। हे ईश्वर, यह किरणें बता रही है कि तुम अनादि हो, अर्थात तुम्हारा कोई आरंभ नहीं है, तुम सदा से ही हो। तुम्हारी माया
अपरंपार है, इसका कोई अंत नहीं है। वह संसार को अपनी लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। हे ईश्वर, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी दया की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी दया का अंदाजा समुद्र के विस्तार से लगाया जा सकता है, अर्थात उसकी दया का कोई आर पार नहीं है। हे ईश्वर, जग तुम्हारी कितनी प्रशंसा करता है। उसकी यदि गणना करनी हो तो केवल समुद्र में उठने वाली अनगिनत लहरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। हे ईश्वर, यदि कोई तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता है तो वह उसे शीतल चंद्रमा की चांदनी में देख सकता है, जो सदा मुस्कुराती रहती है और अपनी किरणों से सबको आनंदित करती रहती है। हे ईश्वर, तुम्हारी हंसी नदियों के जल के निरंतर कलकल करते हुए स्वर में सुनाई देती है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। हे दया निदान, यदि आपको दया हो जाए तो मनुष्य के मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे ईश्वर, सारी दुनिया के लोग यह कहते हैं कि सभी को अपनी दया का ही आसरा है। शब्द वाटिका, नए शब्द हम देखेंगे। अनादि यानी जिसका आदि ना हो, सदा से। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। निरखना यानी देखना। चंद्रिका, चांदनी। निनाद, आवाज। दयानिधि यानी दया के सागर। मनोरथ यानी मन की इच्छा। सभी विद्यार्थी प्रश्नोत्तर, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, रिक्त स्थान व अन्य स्वाध्याय कॉपी में उतारेंगे। समानार्थी शब्द: इंदु शशि, जगत संसार, सागर समुद्र, तरंग लहरें, नदी सरिता, आशा उम्मीद। विरुद्धार्थी शब्द: प्रकाश अंधकार, प्रशंसा निंदा, गाना बजाना, निरखना सुनना, हंसना रोना। निरखना का सुनना होता है, या सुनाना लिखा है, आप सुनना लिखेंगे। हंसना रोना, आशा निराशा। प्रश्न: जगत को लीला कौन दिखा रहा है? ईश्वर की दया का प्रसार कितना है? ईश्वर की मुस्कुराहट कहाँ दिखाई देती है? ईश्वर की प्रशंसा का गीत कौन गा रहा है? लोगों की मनोकामना कब पूरी होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कविता का अर्थ दिया हुआ है उसमें से ढूंढकर आप लिखेंगे। और ये जो रिक्त स्थान है ये कविता दी हुई है, उसी में से आप ढूंढकर लिखेंगे। विमल इंदु की खालिस्तान किरणें, तेरी खालिस्तान का गीत प्यारे,
वह देख सकता है खालिस्तान को तो पूर्ण होता है खालिस्तान। ये खालिस्तान के उत्तर आपको कविता की पंक्तियों में मिलेंगे। अगर आपको प्रश्नोत्तर नहीं आते हैं, ढूंढना नहीं हो रहा है, तो पीछे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। अब हम जाएंगे भाषा की ओर। अभी आपको एक चित्र दिखाई देगा और वर्णमाला लिखी हुई दिखाई देगी। आप पूरी वर्णमाला लाइन से जोड़ेंगे और क्रम से बोलेंगे। बिंदुओं में क्रमशः पूरी वर्णमाला लिखकर जोड़िए और क्रम से बोलिए। क्या आपको चित्र दिखाई दे रहा है? आप कॉपी में ये चित्र जेरॉक्स करके चिपकाइए और फिर 12 खड़ी वर्णमाला पूरी लिखेंगे लाइन से और उस हिसाब से वो चित्र को रेखांकित करेंगे। आप आगे देख सकते हैं। इस प्रकार आपको यह चित्र पूर्ण करना है कॉपी पर। जिनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, आप लोग यहाँ से पढ़कर समझकर आप अपनी कॉपी पे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।